हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही डिटेल कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ में। हर बार की तरह, हमेशा की तरह टॉपिक यही है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, आज के इस दिन पर फुल मून पर प्लस चंद्र ग्रहण भी है। सो ये दिन, ये समय आपके पार्टनर के ऊपर, उनकी फीलिंग्स के ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए किस प्रकार की फीलिंग्स एंड भावनाएं हैं, उसे मैं बहुत ही डिटेल में चेक कर रही हूँ। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग तो होगी ही। आप जिस भी परिस्थिति में हो, आपका रिश्ता जिस भी सिचुएशन में हो, आप सुन सकते हो, देख सकते हो। बस रीडिंग सुनने से पहले एनर्जी एक्सचेंज करिए और अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लेके आप इस रीडिंग को सुनेंगे, ताकि एनर्जी एक्सचेंज भी हो और आप रीडिंग की एनर्जी के साथ में अलाइन हो जाए, राइट। सो वीडियो को लाइक करिएगा एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। आप में से किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है अपने या अपने पार्टनर को लेके, आप उसके लिए मुझे मेरी इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू कर रही हूँ। हर हर महादेव। इस फुल मून के दौरान इनके रिलेशनशिप के अंदर क्या कुछ एनर्जी चल रही है। ओके, क्लोजर। किसी के लिए नज़र आता है कि आपने अब संभालना छोड़ दिया। कोई ऐसा कह रहा है कि अब संभालने का दिल ही नहीं करता, अब छोड़ दी ज़िंदगी, जैसे मन वैसे चले। मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बार बार उसी फेज़ में चला आता है, या स्टक हो जाते हो बार बार रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये क्लोजर का कार्ड ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म होने के फेज़ में चला गया है, या आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग का, नई शुरुआत का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। आपके पार्टनर ने या तो किसी किसी के लिए या तो क्लोजर हो गया है, बट ट्रस्ट मी, ज़्यादातर लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आती है जहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ और शुरू भी नहीं हुआ, चल क्या रहा है, कन्फ्यूजन में हो, या सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी रिश्ते की करंट में नज़र आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। डिज़ायर, मुझे आप में से ज़्यादातर लोगों के कनेक्शन में यही चलता हुआ नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एक किस्म की दूरी या डिस्टेंस आ गई है। वीनस प्लस राहु, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान को अभी भी उतना ही चाहते हो, अभी भी उतना ही इस इंसान के लिए आपके दिल में, आपके मन में फीलिंग्स वैसी ही है। लेकिन ये इंसान, व्यक्ति, या तो आपको इग्नोर कर रहा है या किसी किस्म का क्लैरिटी नहीं दे रहा। वहीं आप दोनों के बीच में बहुत ही डीप लेवल का संबंध यहाँ पर मैं नोटिस कर पा रही हूँ, चाहे तो ये पिछले जन्म से हो, बट यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस पूरी तरीके से मिसिंग है। किसी एक ने ज़्यादा दिया हो, किसी एक ने बहुत ही कमी किया हो अपने साइड से, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आती है। आप बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि टेंशन लेने के बाद भी सिचुएशन या परिस्थिति को ठीक करने के लिए अपने तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे। आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति ऐसी मुझे नज़र आती है जहाँ पर आपके कुछ करने से भी उसमें सुधार नहीं आ रहा होगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थोड़े से और कार्ड्स। देखिए, हो सकता है किसी के लिए आपकी क्रश हो, किसी के लिए हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। ओके, मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आप लोगों के कनेक्शन को, आप लोगों के रिश्ते को किसी की नज़र लगी हो, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आती है। वहीं आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ट्रांसफॉर्मिंग मुझे नज़र आ रही है। या तो आपने अपना ध्यान अपने रिश्ते पे से हटा के अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया। स्पिरिचुअलिटी, साधना, मेडिटेशन, गुप्त साधनाएं, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, तंत्रा, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आजकल जा रहा हो, ऐसी भी ऊर्जा मुझे नज़र आती है इस कार्ड के माध्यम से। और किसी के लिए आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को नज़र लगी, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही क्लियरली मैं नोटिस कर पा रही हूँ। ब्रेकअप, मुझे नज़र आता है कि आप इस इंसान के लिए, इस व्यक्ति के लिए अभी भी उम्मीद में बैठे हो कि हमारे बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारे बीच में सिचुएशन जो है फिर से शुरू होगी, नई शुरुआत हो जाएगी, न्यू बिगनिंग होगी। होप अभी भी आपके मन में है, लेकिन जहाँ तक मैं एनर्जी रीड कर पा रही हूँ, या तो कम्युनिकेशन गैप है, या बात नहीं हो रही है, या आपके पार्टनर ने आपको बहुत ईगो दिखाया हो। रिसेंट में आपके पार्टनर का व्यवहार, उनका बिहेवियर बहुत ही रूड मुझे नज़र आता है, बहुत ही कोल्ड मुझे नज़र आता है। ओके, व्यूवर्स की रिलेशनशिप इनके पार्टनर के साथ कैसी है करंट में।
हार्ट्स डिज़ायर, विशेस। इस इंसान को लेके अभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस एंड विशेस मुझे नज़र आ रही है। ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है कि आपने इस इंसान को पूरी तरीके से लेट गो कर दिया है। आप देखिए कि दरवाज़ा अभी भी खुला है और इसका फेस इस दरवाजे की तरफ है। सो मुझे ऐसा लगता है गाइज़ कि आपके मन में अभी भी होप है, पॉजिटिविटी है, आप रिश्ते में, कनेक्शन में अभी भी आगे बढ़ना चाहते हो। अगर ये इंसान या व्यक्ति आपकी तरफ एक भी स्टेप ले तो आप इस इंसान की तरफ बढ़ने को रेडी हो, तैयार हो, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आती है। किसी के लिए फैमिली इश्यूज चल रहे होंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। परिवार या तो रेडी नहीं है रिश्ते के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो जो पहले से मैरिड है, या मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में, कमिटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी फायरी हो सकती है, टिकता नहीं ये व्यक्ति, ये इंसान, ऐसी एनर्जी हो सकती है। अपने प्रॉमिस को तोड़ता हो बार बार, ये भी एनर्जी इस इंसान की, इस व्यक्ति की हो सकती है। इस वजह से आपकी जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आई, ऐसा दिखता है कि आपने अब संभालना भी छोड़ दिया है। ओके, आपने बहुत ट्राई किया, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन फ़िलहाल करंट में आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, बजाय इस रिश्ते को संभालने की, बजाय इस रिश्ते के लिए अपने तरफ से कोई दूसरा इनिशिएटिव या एफर्ट लेने की। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है गाइज आपको वैसे भी महादेव के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ जो एनर्जी मुझे नज़र आती है आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे नज़र आता है। बिकॉज़ यहाँ पर वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन निकल के आया है पहले ही 2 कार्डों के अंदर। ऐसा दिखता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हो जिनके साथ में आपका मामला पिछले जन्म से ही चल रहा है और इस जन्म में वो रिश्ता, वो कनेक्शन कैरी फॉरवर्ड हुआ हो, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो सरेंडर करिए, लेट गो करिए, महादेव के ऊपर चीज़ों को छोड़ दीजिए, राइट। यही आप कर भी सकते हो, यही आप कर भी सकते हो करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग। मैं भी आपके पार्टनर की ऊर्जा चेक करूंगी। फिलहाल ये आपकी एनर्जी, आपकी कनेक्शन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपकी राशि में कर्क, वृश्चिक, मीन बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है, जिसमें कि मीन राशि बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, और कर्क राशि भी बहुत हाईलाइटेड यहाँ पर नज़र आया मुझे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिखाई देता है, जिसमें कि लियो बहुत प्रोमिनेंट है, और एरीज की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग नज़र आई। या तो ये आपके पार्टनर की या आपकी हो सकती है। वर्गो यानी कि कन्या राशि किसी की यहाँ पर नज़र आती है मुझे। आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 8 हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए। बाकी चीज़ें भी यहाँ पर हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड एनर्जीज़ थी, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई यहाँ पर, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आपके पार्टनर की ऊर्जा अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। एनर्जी एक्सचेंज करिए, और यहाँ जितनी भी एनर्जीज़ थी उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर क्लेम करिए गाइज। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अपने पार्टनर को विजुअलाइज़ करिए अपने मन में। आप उनका नाम ले सकते हैं अपने मन में एटलीस्ट 3 बार। ओके, और उस इंसान के चेहरे को, उस इंसान के फेस को विजुअलाइज़ करिए, अपने मन को शांत रखिए, बाकी किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए, अपने पार्टनर को विजुअलाइज़ करिए बहुत ही ध्यान से। हर हर महादेव, जय विघ्नहर्ता, प्लीज़ गाइड करें। जय गुरु जी महाराज। प्लीज़ मुझे बताइए इस इंसान, इस व्यक्ति की भावनाएं इस समय पर, इस वक्त पर क्या है, किस प्रकार है। आज के इस दिन पर, फुल मून पर, इस इंसान की फीलिंग्स, भावनाएं मेरे व्यूअर्स के लिए। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। जिस इंसान, जिस व्यक्ति के साथ में आप डील कर रहे हो, इस इंसान का जन्म किसी महीने की 21 तारीख को या किसी महीने की 22 तारीख को हुआ होगा। 21 और 22 ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए आपके साथ में मैच हो सकता है, किसी के लिए आपके पार्टनर के साथ में। पुराने मोमेंट्स को ये व्यक्ति, इंसान मिस करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है या दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या इस इंसान के मन में है? इस इंसान के मन में आपको लेके अभी भी जैसे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ही सॉफ्ट सी, लेकिन हाँ छुपी हुई सी चाहत, छुपा हुआ सा प्यार, छुपा छुपा के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को रखा है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। ऐसी ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है कि अचानक से कोई छोटा सा मैसेज भेजने की, या अचानक प्यार से बात शुरू करने की, या बिना किसी बड़ी वजह आपके करीब आने की इच्छाएं इस इंसान के मन में, ऐसी डिज़ायर्स, ऐसी सोच आपके पार्टनर के मन में आज के दिन पर मुझे नज़र आती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस फुल मून पर क्या है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करिए चंद्र ग्रहण, फुल मून, अगस्त 2026, इनके पार्टनर की भावनाएं इन्हें लेकर। थैंक यू सो मच एंजल्स। ऐसा लगता है इनका ईगो इन्हें रोकता है गाइस। ये मेल फीमेल, एक्स या क्रश, आपके पार्टनर जो भी, इनका ईगो इन्हें रोकता तो है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन दिल बार बार जैसे ये इनोसेंट सा सवाल इनसे पूछता है। ये व्यक्ति, इंसान ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है कि क्या आप भी इस इंसान के लिए वैसे ही महसूस करते हो, फील करते हो। आपका दिल भी इस इंसान को वैसे ही सोचता है जैसे पहले।
ओके, क्योंकि इनको पता है कि जितना ज़्यादा ये इंसान ये व्यक्ति आपको चाहता है, जितना ज़्यादा उस इंसान को आप चाहिए, उससे ज़्यादा आपको इस इंसान की फ़िक्र है, उससे ज़्यादा आप इस इंसान को चाहते हो। ओके, उससे ज़्यादा आप इस इंसान के लिए एडिक्टेड हो, ऐसा इनका मानना है। ओके, सो करंट एनर्जी मुझे यही नज़र आती है। आपके पार्टनर की राशि में कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, आपकी साइड से भी कर्क राशि बहुत स्ट्रांग थी, आपके पर्सन की साइड से भी कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है। नवंबर या दिसंबर का मंथ बहुत स्ट्रांग हो सकता है। मशरूम जैसी इमेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। और किसी के लिए कुएँ जैसी इमेज मुझे नज़र आ रही है। कुआँ देखिए, ये बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मशरूम भी और कुआँ भी, वेल की इमेज मुझे मेरे विजन में बहुत ही क्लियरली दिखाई दी। ओके, जहाँ आप रहते हो आपके घर के आसपास हो सकता है कोई सा भी कुआँ हो, या ये जो कुएँ का दिखना ये सिंपली ये बता रहा है कि कोई छुपी हुई बात आपके सामने आ सकती है, आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है। ये व्यक्ति इंसान, अब देखिए कुएँ के अंदर गहराई बहुत ज़्यादा होती है, राइट? सो ये इंसान ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने मन की गहराई को बहुत हद तक हाइड कर रहा है, उसको छुपा रहा है, उसको अंधेरे में रख रहा हो, ऐसी एनर्जी। दूसरी बात, ये इंसान ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी महसूस कर रहा है। एंड आप में से किसी के लिए बहुत खास मैसेज है इस रीडिंग को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद। हो सकता है आपकी कोई छुपी हुई बात, आपकी कोई ऐसी एनर्जी, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या जुड़ी हुई, मे बी आपका थर्ड आई अवेकन हो, या आपको पता चले कि आपके अंदर कोई और टैलेंट है, या कोई और बात है, कोई और स्पेशल गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है जिससे आप अभी तक अवेयर नहीं थे। तो कोई तो आपकी कला, आपकी कोई टैलेंट, आपकी कोई अंदर की बात, आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई ना कोई बात या एनर्जी आपके सामने रिवील हो, ऐसी भी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही। आपको दरअसल ढूंढने को कहा जा रहा है, अपने अंदर के ज्ञान और शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने को कहा जा रहा है। सो ऐसी एनर्जी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर की भावनाएं इन्हें लेकर इस समय पर, इस वक्त पर क्या है, वो क्या महसूस करें। आप दोनों के बीच में गहरा कनेक्शन है गाइस। ये किसी के लिए डिवाइन कनेक्शन जैसा मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है, या कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के मन में सिर्फ अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं है आज के दिन पर, आपको उस इंसान की तरह देखता है जिसके साथ चीज़ें कैजुअली नहीं, प्रॉपरली होनी चाहिए। रिस्पेक्टफुल एनर्जी में ये व्यक्ति इंसान आपको देख रहा है, और लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने की इच्छा भी ये इंसान, ये व्यक्ति अपने मन में रख रहा है। ओके, ये व्यक्ति इंसान जितना भी खुद को समझा ले कि सिचुएशन आप दोनों के बीच की कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज बहुत ही उलझन या कॉम्प्लिकेशन मुझे नज़र आ रही है। आप जिस भी फेज़ में हो, आपका कनेक्शन जहाँ भी स्टक है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल डिवोर्स का सिचुएशन, या किसी के लिए जीएफ या बीएफ हो तो ट्रस्ट इशू हुआ होगा, पास्ट इतना अजीब रहा है कि अब फिर से शुरू करना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। कुछ तो ऐसी एनर्जी नज़र आती है जहाँ पर सब कुछ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, समझना चीज़ों को, सुलझाना चीज़ों को बहुत मुश्किल सा लग रहा होगा, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आए। ये व्यक्ति भी अपने मन को बार बार यही समझा रहा है कि रुक जा, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक हिस्सा अभी भी इस इंसान के अंदर है जो ऐसे इनको ऐसे फील कराता है कि इनकी लाइफ में आप बहुत मीनिंगफुल रहे हो, या बहुत परमानेंट जगह देने की इच्छा या डिज़ायर आपके पार्टनर के मन में आपको लेके है। ये इंसान व्यक्ति आपके साथ परमानेंट कनेक्शन या रिश्ता चाहता है। ये जो कुछ भी आपने इस इंसान के लिए किया है, आपके आने के बाद इस इंसान की लाइफ में जो चेंजेस, जो चीज़ें घटित हुई हैं, उसको ये इंसान व्यक्ति बहुत देखता है गाइस। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और कैंडल बुझ के भी चल जाती है। ऐसा लगता है आपके पार्टनर की एनर्जी में वो फ्लक्चुएशन है। ये व्यक्ति इंसान किसी भी हालत में आपको या इस रिश्ते को नहीं खोना चाहता। ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। भाग्य वाला कनेक्शन, डेस्टाइन कनेक्शन यहाँ पर आप दोनों के बीच में है। अब आप सोचोगे कि अगर है ये डेस्टाइन कनेक्शन तो हमारे बीच में इतनी ब्लॉकेजेस आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मुझसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, या मुझे कोई उपाय ही समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए यहाँ पर इस समय पर पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। बेसिकली मुझे महादेव की तरफ से जो संकेत या इशारे नज़र आ रहे हैं, डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जैसी यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है। या आप महादेव को बहुत मानते हो, रिसेंट में महादेव की तरफ से कोई साइन या संकेत आपको मिला हो, ऐसे भी ऊर्जा मुझे नज़र आती है। महादेव में भरोसा रखिए। महादेव में बोल रही हूँ, आप यूनिवर्स के रूप में किसको मानते हो? ओके, सो बेसिकली मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, राइट? सो ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए अपने ईस्ट, अपने कुल देवता, या जिन्हें भी आप मानते हो, आपके आराध्य जो भी हैं। वैसे मेरे लिए तो महादेव है। कहते हैं ना, जो लिखे भाग्य वो देव है, जो बदले भाग्य वो महादेव है। सो ट्रस्ट रखिए गाइस, आपके लिए महादेव आपको कह रहे हैं कि वो आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
एंड जो हो रहा है उसका आंसर भी आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है कि ये सब क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, रीजंस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे इस इंसान, इस व्यक्ति की फीलिंग्स इस समय पर क्या है, किस प्रकार है। आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 18 को आता होगा, ऐसी ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ओके, बहुत सारे स्पाइरल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सर्कल जैसी एनर्जीज, एक के ऊपर एक, दूसरी सर्कल्स जो है ना वो एक के ऊपर एक है। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो संबंध है, ये बार बार एक ही साइकिल, एक ही लूप में घूमता है। बार बार एक ही गलतियाँ, एक ही मिस्टेक्स या तो आपसे होती है, इस इंसान इस व्यक्ति से होती है। ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लीज़ मुझे बताइए इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। ये व्यक्ति आपको सोच तो बहुत रहा है, शायद आज फुल मून हो, फुल मून, जब भी फुल मून या न्यू मून होता है, इंसान की इमोशंस के ऊपर उसका बहुत इंटेंस इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। सो इस वजह से भी मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इनकी भावनाएं क्या है इस समय पर। ऐसा लगता है ये इंसान, व्यक्ति आपको लेके से फील नहीं करता, इस इंसान के दिमाग में एक किस्म की सिनेरियो चलती रहती है। पूरा ये इंसान व्यक्ति सिचुएशन को विजुअलाइज करता है, आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे क्या होना है, कैसे क्या होना है, पीछे क्या हुआ था, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही। एंड आपके पार्टनर के मन में बेचैनी, आज रात, स्पेशली आज की रात की बात हो रही है, फुल मून जिस दिन होगा ये, उस दिन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपकी याद बहुत ज़्यादा आने वाली है। ये व्यक्ति इंसान आपको बहुत मिस करने वाला है, या सोच सोच के बेचैन होने वाला है। ओके, आपके करीब आने की डिज़ायर इस इंसान के मन में बहुत बढ़ेगी। एनर्जी में फायर या पैशन बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। और हाँ, आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को नज़र भी लगी, ईविल आई भी मुझे यहाँ पर समहाउ नज़र आ रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, और क्या इस इंसान के मन में। ऐसा लगता है ये व्यक्ति इंसान आपके साथ कनेक्शन को, रिश्ते को अपने तरफ से, अपने तरीके से चलाने की इच्छा रखता हो, लेकिन फिर अपने मन को, अपने सोच को वापस खींच लेता हो ये इंसान है व्यक्ति की। मैं भी चुपचाप देखता हूँ, शायद चुपचाप बैठ के देखने से हो सकता है कोई चेंज आ जाए, हो सकता है सामने वाला मेरे लिए कोई एक्शन या डिसीज़न ले ले। सो वो चुपचाप बैठने की ऊर्जा में ये व्यक्ति इंसान मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं एक एनर्जी यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ बार बार। आपके पार्टनर का इनिशियल डी से या आर से हो सकता है, ए हो सकता है, पी हो सकता है, एच हो सकता है इस इंसान के इनिशियल में, जे हो सकता है इस इंसान के इनिशियल में, के आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है गाइस। इस इंसान के मन में आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए इस इंसान के मन में खिंचाव इतना है कि ये इंसान या व्यक्ति चाहकर भी खुद को आपसे दूर नहीं रख पा रहा है। स्पेशली आज नाइट की एनर्जी ये बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रही है। वैसे तो सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्स का संकेत ये है कि सिर्फ आज के दिन पर, आज लेट नाइट फुल मून वाले दिन आपके पार्टनर ने आपको बहुत मिस किया हो, ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही। अट्रैक्शन, ऐसा लगता है कि आपको लेके जो अट्रैक्शन है ये इस इंसान की कहीं ना कहीं हैबिट में उतरती चली जा रही है। ये व्यक्ति इंसान आपको सोचता बहुत है, और आज के दिन भी आप इस इंसान के मन में अट्रैक्टेड है ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ। ओके, और ये ऐसे नहीं कि इमोशंस मुझे नज़र नहीं आ रही, इमोशंस भी, आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे फायरी नज़र आती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में और क्या है। ऐसा लगता है आपके पार्टनर के मन में आपको लेके क्रेविंग भी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो ओपनली एडमिट नहीं करेंगे। इस इंसान के मन में आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स भी है और क्रेविंग भी है गाइस, ये बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ। ये व्यक्ति इंसान बाहर से नॉर्मल है, लेकिन जब भी इंसान व्यक्ति अकेले होता है या अकेलेपन में होता है, इस व्यक्ति के दिल में आपसे जुड़ी हुई सारी बातें जैसे वो रिप्ले होती हूँ। ये एनर्जी बहुत बहुत कुछ कहना था जो ये इंसान व्यक्ति आपसे कह नहीं पाया। ओके, जो हुआ उसको ये इंसान ये व्यक्ति बदल नहीं पाया, और अब ये व्यक्ति इंसान आपको खोना नहीं चाहता, आपसे दूर नहीं होना चाहता ये पर्सन, ये व्यक्ति, ऐसी एनर्जी मुझे नजर है। हालांकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी आई हुई है, ये मैंने शुरू में ही ऑब्जर्व किया है। आप दोनों के बीच में दूरी है, और आपके कार्ड्स में तो ये दूरियाँ ज़्यादा मुझे नज़र आ रही। आपके पार्टनर की ऊर्जा में है डिज़ायर, क्रेविंग, फिजिकल इंटीमेसी की इच्छाएँ, ये सब आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आई, लेकिन डिस्टेंस आपके कनेक्शन की ऊर्जा में बहुत ही क्लियरली रीड हुई। ओके, क्या आप कुछ और बताना चाहेंगे यूनिवर्स? थैंक यू सो मच। यहाँ पर बहुत सारे हार्ट शेप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की ऊर्जा, इस इंसान को आपको हग करना है गाइस, ये ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति बिना वजह आपके करीब आना चाहता हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वो आपको लेके स्पेशल फील कर रहा है या कर रही है। आपने ये गाना सुना होगा, हमको हमी से चुरा लो, पास आओ, गले से लगाओ, ये वही गाना है। वही गाने की धुन, बैकग्राउंड म्यूज़िक
वो मुझे सुन रहा है बार बार। सो ये व्यक्ति, ये इंसान हो सकता है आपको गले से लगाना चाहता हो, हग करना चाहता हो या चाह रही हो, ऐसी एनर्जी। इस रीडिंग को सुनने के बाद ये गाना आप ज़रूर सुनिए, बिकॉज़ ऐसा लगता है ये व्यक्ति, इंसान आपको मिस कर रहा है या कर रही है आज रात, देर रात, लेट नाइट, फुल मून वाले दिन। ओके, क्या कुछ और एनर्जीज़ है यूनिवर्स? बटरफ्लाई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसी एनर्जीज़ भी रखता है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स है, लेकिन वो उसको जल्दी एक्सप्रेस करने वाला नहीं है। बहुत ही स्लो मोशन वाली एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है। ओके, और आपके लिए ये इंसान, ये व्यक्ति कुछ ऐसा करना चाहता है या करना चाहती है जो आपके रिश्ते को आगे, आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाए, और जिसको वो एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, जिसको वो एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहता। आपके पार्टनर की ऊर्जा में मुझे ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बार बार एक ही गलती नहीं करना चाहता। गलतियाँ इस इंसान से बहुत हुई, इस वजह से वो पैटर्न, वो लूप, वो साइकिल वाली एनर्जी शुरू में ही मुझे दिखाई दी थी कि चीज़ें बहुत राउंड राउंड जा रही, गोल गोल घूमती हुई नज़र आ रही है बार बार, एक के बाद दूसरा साइकिल, दूसरे के बाद तीसरा, और काफ़ी हद तक सेम सेम पैटर्न चले होंगे आपके रिलेशनशिप के अंदर। बट आपके पार्टनर की ऊर्जा ऐसी है जहाँ पर ये व्यक्ति, इंसान कह रहा है कि मैं धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन वही सब गलती मुझे अब दोबारा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में रिपीट नहीं करनी। जितनी भी एनर्जी है उसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर क्लेम करिएगा, इस बिकॉज ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपको लेके जेन्युइनली और सीरियसली आज के दिन पर ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है। चलिए यहाँ से जानते हैं आपके पार्टनर के मन में और क्या क्या है, साथ ही साथ में कुछ ऐसी बातें जो शायद कैंडल वैक्स से कवर नहीं हो पाई होंगी। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ घूमना चाहता है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आई। ट्रैवल करना है, घूमना है, बहुत सारी प्लानिंग मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। वो आपको स्पेशल फील कराना चाहता है या कराना चाहती है, मुझे नहीं पता कि इस इंसान का तरीका क्या है, बट ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा इस इंसान को करना है आपके लिए जिससे आपको स्पेशल फील हो कि हाँ, इसने भी मेरे लिए कुछ तो किया, कुछ तो किया इसने मेरे लिए, कोई तो स्टेप लिया इसने मेरे लिए, बिना कहे, अपने मन से। अब वो हो सकता है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या आपके लिए कुछ करना चाह रहा हो ये व्यक्ति, बार बार कुछ करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ओके, आप लोग एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए अगर आपने नहीं क्लेम किया है, और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपसे वीडियो रिलेट होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लेलिस्ट में जाइए, राशि अनुसार रीडिंग को ज़रूर सुनिए। मैंने अभी हाल ही में, रिसेंट में ये रीडिंग अपलोड किया है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कौन और क्यों आ रहा है, कोई नया पर्सन आएगा या यही पर्सन वापस ही कर रहा है, तो उसे ज़रूर सुनिए, आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करिए। डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, और क्या कहना चाहता है ये व्यक्ति। अवेकनिंग, हाँ, इसी वजह से वो मैंने आपको बताया था, स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई दे रही, कुआं दिखता है, और मुझे जो ऊर्जा दिखी थी ना, आप दोनों के बीच में है पिछले जन्म का संबंध। आप दोनों का जो कनेक्शन है, इस रिश्ते का जो मामला चल रहा है अभी, ये पिछले जन्म में ही शुरू हुआ था। ओके, सो इसी के लिए ये बहुत स्पेशल ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जी या स्पिरिचुअल कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, ऐसी ऊर्जाएं मुझे नज़र आती है। किसी के लिए कार्मिक भी हो सकता है गाइस, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन ना हमेशा डिवाइन नहीं होता, हमेशा ट्विन फ्लेम वाला ही नहीं होता। तो आप देखिए, समझिए कि आप दोनों के बीच में क्या है। बट यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड ये बता रहा है कि ये व्यक्ति, इंसान आपको लेके भी, रिश्ते को लेके भी बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पा रहा है या समझ पा रही है। अपनी गलतियों को भी देख पा रहा है ये इंसान, अपने तरफ भी, अपने आप को भी देख रहा है ये व्यक्ति, इंसान, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और जब जब ऐसा कर रहा है ये पर्सन, ये व्यक्ति, इसे आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, इसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लगाव आ रहा है, इसे ऐसा लग रहा है कि इसे आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि एक किस्म का सेल्फ रियलाइजेशन, या एक किस्म से आप कह के चल सकते हैं कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप सही थे। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी, नई शुरुआत ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ में करना चाह रहा है या करना चाह रही है। पैशन, केमिस्ट्री, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहा है। एंड मैंने आपको जो बताया था, इस इंसान के माइंड में आपको लेके बातें तो चलती हैं, लेकिन एक पूरा सिनेरियो ये इंसान व्यक्ति विजुअलाइज करता है। ओके, कि क्या करना है, कैसे, आप दोनों की शादी, आप दोनों की आगे की लाइफ, आप दोनों के किड्स, आप दोनों की प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में सोचता हो, इमेजिन करता हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। ये व्यक्ति, इंसान नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ में, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आती है। ये न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है ये कार्ड। ओके,
पैशन, केमिस्ट्री, ऐसा लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति फिजिकली आपकी तरफ बहुत आकर्षित है। वो हाँ, आपको अट्रैक्टिव मानता है ये पर्सन, ये व्यक्ति अपने लिए कंपैटिबल मानता है ये व्यक्ति, इंसान आपको। बट यहाँ पर एक किस्म की ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ जहाँ पर ये सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, सिर्फ आपको अट्रैक्टिव की नज़र से नहीं देख रहा। आपके अंदर वो जो सॉफ्टनेस है ना, वो इस इंसान को दिखाई देती है, वो इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचती है। ओके, और यही सॉफ्टनेस बाकी लोगों में भी नहीं मिलती। आपका जो प्यार है, आपका जो लव है, आपका जो केयर है, वो इन्हें बाकी लोगों में नहीं मिलती। ओके, आपके साथ प्यार, आपके साथ कंफर्ट, फिजिकल क्लोजनेस, इन तीनों की एक साथ चाहत आपके पार्टनर के मन में है गाइस। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, और ये सब बातें इंसान नहीं कहता आपको सब। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा भी नजर आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको उस एनर्जी में देखता है जिसको उसको ऐसा लगता है कि मुझे शायद इसको खोना नहीं चाहिए। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, और क्या है। एडिक्टेड, मैंने आपको बताया था कि ये व्यक्ति, इंसान एक किस्म से, इसको आपकी सोच की एडिक्शन हो गई है। अट्रैक्शन है, क्रेविंग है, लेकिन एडिक्टेड वाली एनर्जी मैंने आपको कैंडल वैक्स में बता दिया था ना, एनर्जी दिखी थी मुझे वैसी। सो यहाँ भी वही एडिक्टेड का कार्ड आया है। ये व्यक्ति, इसको आपको सोचने की आदत हो गई है, क्रेविंग है आपके लिए किस्म की, ऐसी एनर्जी मुझे ना। और आपके पार्टनर के अंदर किसी किस्म की बैड हैबिट भी हो सकती है, बिकॉज ये जो कार्ड है ये दोनों तरीके की एनर्जी को दिखा रहा है मुझे। ऐसा लगता है किसी किस्म की बुरी आदत, लत जैसी जो एनर्जी होती है ना, ये गलत तरीके से भी हो सकती है। कोई बैड हैबिट आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है, नशे जैसी आदत इस इंसान के अंदर पहले से हो। सो ये सब चीज़ें और बढ़ती भी नज़र आ रही है, बढ़ती हुई एनर्जी को दिखा रहा है। ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, यही बात, आप दोनों के बीच में टेलीपैथी कनेक्शन मुझे नज़र आता है, और ये व्यक्ति, इंसान अब आपको फील कर पा रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ये आपके साथ घूमना चाहता है, आपके साथ टाइम बिताना चाहता है या चाहती है। ओके, ये सब मैंने आपको बता दिया था। और आप देखिए यहाँ से वही एनर्जी, ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, इसको ये फील होता है कि शायद आप इसके लिए बने हो, शायद आप दोनों के बीच में कुछ गहरा था, कुछ इंटेंस था, कुछ ऐसा जो इस इंसान ने उस वक्त नोटिस नहीं किया, उस वक्त फील नहीं किया, क्योंकि ये इंसान तो दिमाग चलाने में बिजी था। मेक अ चॉइस, इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि ये व्यक्ति, इंसान आपके लिए ही कनेक्शन में, रिश्ते में आगे बढ़ेगा, या कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए डिसीजन या एक्शन लेगा। हालांकि ये कनेक्शन स्लो है, मुझे जितनी भी एनर्जी दिखाई दी कैंडल वैक्स में भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड एनर्जीज नहीं थी। हाँ, आपके पार्टनर की एनर्जी में फायर, पैशन दिखता है, लेकिन रिश्ते की जो स्पीड है, आपके कनेक्शन के आगे बढ़ने की ग्रोथ की जो स्पीड है, वो अभी भी धीमी है, स्लो प्रोसेस है। लेकिन फीलिंग्स जो आपके पार्टनर के अंदर अभी आई है ना, वो टेम्पररी नहीं है, इतना भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये व्यक्ति, इंसान आपके लिए डिसीजन भी लेकर रहेगा, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन से जुड़ी हुई क्या एनर्जीज है। न्यू बिगनिंग, आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, इंसान डिस्टेंस तो रख रहा है आपसे, लेकिन डिस्टेंस रख कर भी ये व्यक्ति, ये इंसान आपको अपने लाइफ से, अपने जीवन से, अपने आप से कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पा रहा। मन में एक थॉट है, अगर आप इस इंसान की लाइफ में वापस आए तो बहुत अच्छा होगा। वो इस बार रिश्ते को, कनेक्शन को परमानेंट बनाएगा। इस बार उस इंसान को आपको कमिटमेंट देना है। इस बार वो व्यक्ति, वो इंसान परमानेंटली आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में जुड़ेगा। इस बार वो रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए एफर्ट्स करेगा, जो पिछले बार नहीं हो पाया शायद। इस बार नई शुरुआत करने की इच्छा बहुत स्ट्रांग है। इस बार यूनियन चाहिए, इस बार आपकी याद ज़्यादा आ रही है। ऐसी एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर के मन में नज़र आती है। ओके, टाइमिंग में नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है। किसी के लिए 21 घंटे, 21 से 22 घंटे, या किसी के लिए 3 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आने वाली 3 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो। 3 बजे के आसपास आपके पार्टनर का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो जाए, या किसी किस्म का जेस्चर आप नोटिस कर पाएँ, ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आती है। इनिशियल्स में मैंने आपको बताया था, DABRP, S भी देखा मैंने, J और K भी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट था, H भी मैंने आपको बताया था शायद। ओके, सो ये चीज़ें हैं। कलर्स में रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी के लिए ग्रीन देख पा रही हूँ मैं। ग्रीन शायद आपने वेयर किया, या आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है। ग्रीन पूरा ग्रीन नहीं दिखता, वो ग्रीन का कोई शेड है जो बार बार मुझे नज़र आ रहा है मेरे विजन में। सो ये कुछ एनर्जीज़ है गाइज यहाँ, जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया, वो सब मैंने आपको बता दिया।
सो ट्रस्ट रखिए प्रोसेस के ऊपर एंड महादेव के ऊपर। भी रिश्ता ये कनेक्शन ही किसी के लिए डिवाइन जर्नी जैसा मुझे नज़र आता है, किसी के लिए स्पिरिचुअल जैसा मुझे नज़र आता है। ओके, सो ओवरऑल मैंने आपको जो पहले कहा था, जो लिखे भाग्य वो देव हैं और जो बदले भाग्य वो महादेव है। और ऐसा मैं इस वजह से भी कह रही हूँ बिकॉज़ सावन का जो आखिरी दिन है वो आज ही का दिन है एंड फुल मून भी है, चंद्र ग्रहण भी है। हालांकि ये इंडिया में नहीं है, बहुत ज़्यादा मेजर तो नहीं होगा, लेकिन आप देखिए सूर्य ग्रहण से चंद्र ग्रहण के बीच का टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल लेके आता है, चीज़ें चेंज होती हैं, एनर्जी में शिफ्ट लेके आता है, बदलाव लेके आता है। आपने देखा होगा नेपाल की क्या हालत हुई है। सो प्रे करें बाकी लोगों के लिए भी, नेपाल वालों के लिए जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं। ओके, सो ओवरऑल गाइज आज की रीडिंग में बस इतना ही। मुझे जो दिखा मैंने आपको वो सब बता दिया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। रीडिंग अगर पसंद आई है, आपको जानकारी मिली है, आपको लगता है आपसे रीडिंग रिलेट हुई, मैच हुई, तो लाइक ज़रूर करा करें आप लोग एंड सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, क्लेम करिए। क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये कुछ बातें थी और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। सितंबर की राशिफल भी मैं जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।